हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और मैं हूं अर्जुन एट 31। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कूल स्टोरीज। स्कूल स्टोरीज बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत अच्छा, मतलब मज़ा बहुत ज़्यादा आता है इसमें, क्योंकि हर किसी की स्टोरीज अलग होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है और गॉसिप करने में सबको ही मज़ा आता है। सच में। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। स्कूल स्टोरीज बहुत अच्छा टॉपिक है। मैं रिपीट क्यों कर रहा हूँ? मैं हूँ नाइन्थ क्लास में, इस साल आया हूँ नाइन्थ क्लास में। और ये चैनल आपको ऐसी वीडियोस देगा, कॉमेडी, चैलेंज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कार्टून स्टूडेंट्स। कार्टून स्टूडेंट्स इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उनमें से एक सुनियो जैसा लगता है। अभी जो नए स्टूडेंट्स आए मेरे स्कूल में, उनमें से एक है जो सुनियो जैसा लगता है। जिन्होंने देखा होगा वो समझ जाएंगे। सो एक और आया है, वो थोड़ा अलग टाइप का है, क्या बोलूँ। एग्जैक्टली अगर बोलना चाहें तो वो ऐसा है, मतलब हर चीज़ क्यों हो रही है उसको क्यूरियोसिटी, फालतू ही क्यूरियोसिटी है। क्यूरियोसिटी अच्छी है बट फालतू की बहुत बेकार लगती है और लोग इरिटेट भी हो जाते हैं। अब वो ऐसे कि फर्स्ट डे वो आया और मेरे पास ही बैठा। ठीक है, वो पहले दिन आया था, हर चीज़ पूछ रहा था कि ये करूँ वो करूँ क्या करूँ। ठीक है, अगले दिन से तू क्या कर रहा है, तू क्यों कर रहा है, तू अपने हिसाब से काम करना, मेरे पीछे क्यों पड़ रहा है। मेरा भी ठीक है, वो क्या कर रहा है, अब उसका भी मुझसे ही पूछेगा वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है। अब ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना। अब ऐसे मुंह पे बोल भी नहीं सकते, अपन बोलते हैं विवाद हो जाते हैं, बुरा लग जाएगा उसको। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर एग्ज़ाम चल रही थी, फाइनल नहीं, छोटी मोटी एग्ज़ाम चल रही थी। वो यूटी टाइप होते हैं ना, यूटी पीटी उस टाइप से। तो एक ने मेरे पीछे वाले ने मुझसे पूछा कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है। क्वेश्चन था व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन। तब उसने पूछा, ये मैम को अवेंजर्स कब से देखने लग गई। अब ना वो एवेंजर्स सही से बोल रहा है, ना वो साइंस में जा रहा है। अब उसको ऐसा लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन कोई एवेंजर होता है। मैं सिंपल यही बात बोलता हूँ, ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ना ये मूवी ढंग से देख पा रहे हैं, ना ये साइंस ढंग से पढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। इस साल हमारा समर हॉलीडेज के बाद टीचर चेंज हुई थी। फर्स्ट डे था, हम लोग समर हॉलीडेज में फर्स्ट डे आए थे और वो टीचर का भी फर्स्ट डे था। तो उनको पता नहीं था मेरे बारे में। आपको भी पता चल जाएगा, अभी भी आपको भी नहीं पता होगा, बाद में पता चल जाएगा। सो मैं खिड़की के पास बैठा था, मेरी प्लेस खिड़की के पास में थी। तो मैं बाहर देख रहा था, मैंने सिर्फ एक नज़र मारते ना, जैसे 1-2 सेकंड के लिए मैंने बस देखा बारिश रुकी कि या नहीं रुकी। बारिश हो रही थी तो मैंने देखा बारिश रुकी या नहीं रुकी। उतने में मैम ने सीधे मेरे को देख लिया। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है, ना मेरी गलती है, किसी की गलती नहीं थी इसमें। तो मैम ने बोला कि ऐसा ताना मारते हुए, समझ जाओगे जिनको पढ़ा होगा, कि चलो अपन सब थोड़ी देर रुक जाते हैं और बाहर देखते हैं। तो वो मैम इनडायरेक्टली मेरे को ताना मार रही थी। ठीक है, बाकी क्लास तो नहीं समझी पर मैं समझ गया। तो थोड़ी देर बाद मैम ने पढ़ाना चालू कर दिया था। मैम उसमें मैथ्स की टीचर थी और उनने चालू किया था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जिनको नहीं पता, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में अपने को उस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर बतानी होती है, ठीक है, ब्ला ब्ला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें मैम ने 3 2 1 ऐसे ऐसे करते गए, 3 2। अब 2 के बाद मैम ने सिर्फ 4 लिखा, अकेला 4। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के लिए चाहिए होता है वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर बतानी होती है। उसमें कोई वेरिएबल नहीं था तो पूरी क्लास कंफ्यूज हो गई, ऐसे सब आंसर दे रहे थे। तो फिर मैंने चालू किया, मैंने बिना हैंड रेस करे, पूरी क्लास चुप थी, उसी साइलेंस में मैंने बोलना चालू किया। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। वहाँ पे अकेला 4, उसके पीछे कोई वेरिएबल नहीं है, इसलिए वहाँ पे वेरिएबल लगा सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई भी, लेट इट बी एक्स, और इसकी वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लाइक 1। अगर 1 रखी है तो उसका मल्टीप्लाई में वो वैल्यू सेव रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसकी पावर 1 भी रखी तो भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसकी डिग्री हो गई 1। अब ये मैंने बोला था
इससे भी तेज स्पीड में। ये मैंने स्लो करके रखा है आप लोगों के लिए कि आप समझ पाओ। अब इतनी स्पीड में मैंने आंसर दिया, मैम को समझ आ गया था। अब पूरी क्लास शॉक में थी, मतलब जो नए स्टूडेंट्स थे जो मेरे को जानते नहीं थे वो शॉक में थे, पुराने वाले जानते थे, फिर भी क्लास शॉक में थी कि इतनी स्पीड में ऐसा आंसर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और मैम तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि मैं ऐसा आंसर दूंगा, उनको पता नहीं था मेरे बारे में। अब मैं तारीफ तो नहीं करना चाहूँगा खुद की, किसी और को बुला लूँगा मेरे बारे में बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं। उस टाइम पे वो मोमेंट बहुत मस्त था। देन 8th क्लास में हमारा एनुअल फंक्शन चल रहा था। एनुअल फंक्शन बहुत खतरनाक चीज़ होती है, जिन लोगों को नहीं पता, मतलब ऑलमोस्ट सबको ही पता होगा। एनुअल फंक्शन एक बहुत खतरनाक एक्टिविटी टाइप होता है, जिसमें कार्टून्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं आपको। अगर आपके घर पे टीवी खराब हो गई हो या फिर नहीं चल रही हो, तो आप एनुअल फंक्शन देख लो किसी का भी, आपको बिल्कुल डिफरेंस फील नहीं होगा। एनुअल फंक्शन छोड़ो, बच्चों को देखो, वो आपको कार्टून लगेंगे, क्योंकि मेकअप ही इस तरह से होता है कि कोई इंसान भी कार्टून ना लगना चाहे तो भी कार्टून ही लगेगा। प्रैक्टिस चल रही थी एनुअल फंक्शन की। एनुअल फंक्शन का भी डिस्कस करेंगे, बहुत खतरनाक चीज़ें होती है ये, बहुत ज़्यादा मज़े आते हैं। किसी और कभी और बात करेंगे। तो उसका प्रैक्टिस चल रही थी, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उसमें एक पोजीशन थी कि पीछे एक लड़का खड़ा है और उसके आगे एक लड़का अपने हाथों पे खड़े होके आगे का मुंह करके उसके पैर पकड़ रखे, जिससे बैलेंस कर बना रखे, पीछे वाले लड़के ने उसके पैर पकड़ रखे। ये इमेज देख लो, समझ जाओगे, ठीक है। वो खड़ा था, प्रैक्टिस कर रहे थे, तो सब रुक गए 5 मिनट के लिए। सर पास में गए थे 2 मिनट, मतलब वो किसी ने बुलाया सर को। टीचर्स खड़े थे पास में स्टेज पे, हम लोग नीचे प्रैक्टिस कर रहे थे। अब ये देखो इमेज, इस टाइप का हमारा वो है प्रैक्टिस एरिया। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे और सब लोग रुक गए, सब लोग बात करने लग गए जितनी देर के लिए सर गए थे। तो उतने में ना वो लड़का, अब वो ना हाथ नीचे करके जैसे लुढ़क के अपन खड़े होते हैं ना, वो करने की कोशिश कर रहा था। तो वो नीचे लुढ़क गया और जिसने पकड़ रखा था उसने पकड़ के ही रखा, क्योंकि वो ऊपर वाला किसी और से बात करने में बिजी था। तो अब उसकी लोअर हाथ में ही रह गई और वो भाई नीचे आ गया। अब क्या बोलूँ, अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। वो भाई की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि पास में गर्ल्स भी थी। वो तो हमने उसको बचा लिया, घेर लिया थोड़ा, तो बच गया वो, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। सो लास्ट टॉपिक बट नॉट द लीस्ट। हम लोग ना फुटबॉल खेलते रहते हैं सबसे ज़्यादा। अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो हम लोग फुटबॉल बहुत ज़्यादा खेलते हैं, क्योंकि हमारा ग्राउंड सूख जाता है, क्रिकेट के लायक तो नहीं होता पर फुटबॉल खेल लेते हैं। पास में कीचड़ था गोल के पीछे की साइड। गोल किक हो गई थी, मैं कीपिंग पे लगा था उस टाइम पे, तो बाहर हो गई थी, आउटसाइड गोल किक थी। तो एक बच्चा, बच्चा तो नहीं हमारी क्लास का ही था, वो बॉल लेने गया। बॉल लेके वो आ रहा था वापस, रास्ते में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा था और पानी भरा हुआ था। उधर पीछे की साइड गया था, गोल के पीछे की साइड। तो वो कूदते हुए आया, जगह देख देख के। आखिरी में बिल्कुल प्लेन जगह थी, वहाँ पे ना पानी दिख रहा था ना कीचड़ दिख रहा था। वो आके जो आखिरी जगह पे रुका, वहां से वो ऐसा गिरा कि उसका मुंह पानी में, उसका मुंह धुल गया कीचड़ के पानी से, और बॉल सीधे मेरे हाथ में। अब वो इतना, मतलब पीछे बच्चों ने पनौती लगा दी थी कि गिरेगा ये गिरेगा, क्योंकि वो स्पीड में कूदते हुए आ रहा था। तो उसने पूरा पार्कोर कर लिया आराम से, मजे मजे में, और आखिरी में आके वो बूम। क्या बोले उसके बारे में, बहुत खतरनाक, तो मतलब खतरनाक तो नहीं, बहुत ज्यादा फनी मोमेंट था वो। सबसे ज्यादा फनी मोमेंट वही था, और उसका मुंह धुल चुका था उस पानी से, थोड़ा ज्यादा हो गया। चलो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय द वे, अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर देना, आई नो बहुत ज़्यादा आया ही होगा। आगे की वीडियोस भी आती रहेंगी, ये चैनल की फर्स्ट वीडियो है। हाँ, सो कैसी लगी ये वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड बहुत अच्छी वीडियोस आती रहेंगी एज द नेम सजेस्ट, Origin@31। यहाँ जिसकी फर्स्ट वीडियो आई है 31 अगस्त को, और भी आगे आती रहेंगी। सो
Subscribe for more such content. Bye bye.